दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सबकी नजर अब बिहार पर है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव है तो सियासत तो खूब गरमाएगी। चुनाव से महीनों पहले ही यहाँ की सियासत तेज हो गई है। पहला कारण पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का बिहार दौरा और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार रहा। अब इसमें जीतन राम मांझी की रैली और तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार और उनके बेटे पर बयान शामिल हो गया है। चंद दिनों में हुए बिहार की राजनीति की इस हलचल को चलिए समझते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। खास बात ये रही कि मंत्रिमंडल में केवल बीजेपी के कोटे के मंत्रियों ने ही शपथ ली है, जिसको लेकर भी विपक्ष हमलावर हो गया है। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने बिहार दौरे पर नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया था, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी लाडला मुख्यमंत्री कहना मजबूरी है। बिहार की जनता तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती। जोड़ तोड़ करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय झा ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने दौरे पर ये घोषणा नहीं की कि नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम चेहरा होंगे। आरजेडी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो ऐलान करें कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार का दौरा किया। बिहार दौरे पर गेस्ट हाउस में नीतीश कुमार उनसे मिलने भी पहुंचे। दोनों के बीच आधे घंटे बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा बिहार में 11 महीने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। सभी मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें एक भी एनडीए के दूसरे घटक दलों के नेता शामिल नहीं थे, जिस पर सवाल खड़े हुए। मंत्रिमंडल विस्तार में जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के कोटे से 2 मंत्रालय ले लिए गए। इस पर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नाराजगी से इनकार किया है और कहा है कि हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है और हमें इस बारे में जानकारी दी गई थी। नए मंत्रियों को मौका देने के लिए मंत्रालय में कटौती की गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आए नहीं तो बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं और बिहार चलाने में सक्षम नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी की हमने 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन किया। इस दलित समागम में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के अन्य नेताओं को भी न्योता दिया गया था। बता दें, नीतीश कुमार इस रैली में पहुंचे भी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आरपी सिंह के बीच एक चिट्ठी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आरपी सिंह ने चिराग के कामकाज का लेखा जोखा मांगा तो चिराग ने 2 पन्नों की चिट्ठी लिखकर उन्हीं से पूछ लिया कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। इसके अलावा बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने एक बयान में कहा कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और वो भी चुनाव हो जाने के बाद ही तय होगा, ऐसा प्रेम कुमार ने कहा है। तो अब ये सारे वो समीकरण हैं जो बिहार की राजनीति में दिखाई देने लगे हैं। हलचल तेज हो गई है। खैर, अब ये बदलाव किस रूप में सामने आने वाले हैं? क्या ये गठबंधन बना रहेगा? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? ये पिक्चर अभी वक्त के साथ और क्लियर होगी, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।